नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कल सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं चुनावी सभाएं। छठ महापर्व के बाद बिहार से दूसरे राज्यों के लिए यात्रियों के लौटने का सिलसिला शुरू। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। और राजगीर में 11 नवंबर से शुरू हो रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली सभी 6 टीमें गया पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कल 10 नवंबर को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सम्मान में कल विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायिक सेवा से जुड़े विद्वान, वरिष्ठ वकील और अन्य गणमान्य लोगों ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में उनके योगदान की सराहना की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कुछ ऐतिहासिक फैसलों में अयोध्या भूमि विवाद, सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार जैसे फैसले शामिल हैं। महापर्व छठ की समाप्ति के बाद 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तरारी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार श्री कुमार कल बेलागंज और इमामगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बेलागंज में एनडीए प्रत्याशी जदयू की मनोरमा देवी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री जायसवाल ने कई स्थानों पर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कल बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के पड़ाव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में 26 नवंबर को होने वाले पहले चरण के पैक्स चुनाव के लिए 11 से 13 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 14 से 16 नवंबर तक होगी। 19 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 26 नवंबर को मतदान होगा। जानकारी के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों के निर्णय के अनुसार 26 या 27 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। वहीं 27 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कार्य 13 से 16 नवंबर तक होगा। छठ पूजा के संपन्न होने के बाद प्रदेश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों और मेट्रो शहरों के लिए लौटने लगे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर और समस्तीपुर रेल मंडल सहित 5 मंडलों से अगले 15 दिनों में 446 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस वर्ष भी त्योहारों के बाद वापसी की भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने बड़ी योजना बनाई है। छठ के बाद 15 दिनों तक पिछली बार 2023 में 369 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया था। इस बार ये तादाद बढ़कर 446 यानी 75 अतिरिक्त गाड़ियां हम चला रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख स्टेशनों पर हम लोगों ने एक बैकअप प्लान रखा हुआ है। अगर भीड़ ज्यादा होती है इस अवधि में तो हमारे पास अनारक्षित ट्रेनें स्टैंड बाय में है। भीड़ को देखते हुए हम लोग अतिरिक्त गाड़ियों का बहुत कम नोटिस अवधि में हम लोग परिचालन कर सकते हैं। सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ को प्रवेश से रोकने के लिए स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा लोग यूपीआई के माध्यम से भी अनारक्षित टिकट
ले सकते हैं। इस दफा सभी प्रमुख स्टेशनों पर जो पिछले कुछ समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, उसके द्वारा हम लोग एटीवीएम्स की स्थापना कर चुके हैं, लगा चुके हैं। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में यात्री अनारक्षित टिकट खुद अपने सेल्फ गाइडेड मशीन के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके ले सकते हैं। ऐसे सभी बड़े स्टेशन पर ये लगाए जा चुके हैं। सभी टिकट काउंटर्स पर अब यात्री यूपीआई के माध्यम से, स्कैन कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यात्री कम समय में टिकट ले सकते हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद समेत देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों के गंतव्य के लिए विशेष व्यवस्था की है, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। उत्तर भारत में इसके अलावा हम लोगों जो ट्रेनें चला रहे हैं वो कोटा, अमृतसर, हिसार, जम्मू तवी जैसे स्टेशनों के लिए भी है। पश्चिमी भारत के लिए हम लोग उधना, लोकमान्य तिलक स्टेशन, अहमदाबाद, पुणे जैसी जगहों के लिए ट्रेन चला रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा हम लोग दक्षिण भारत के लिए बेंगलुरु, सिकंदराबाद, कोयम्बटूर, यशवंतपुर आदि गंतव्य स्थानों के लिए ट्रेन चला रहे हैं। इधर पटना जंक्शन समेत सभी प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ के मद्देनजर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भीड़ भाड़ नियंत्रित करने के लिए 3 दिनों तक पार्किंग पर भी रोक रहेगी। हालांकि पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेलवे द्वारा पूजा के दौरान की गई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की यात्रियों ने प्रशंसा की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यात्रियों ने उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्वागत किया है। इसे स्वागत योग्य कदम बताते हुए रेलवे के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम चंदन ठाकुर है। मैं आया हूँ दिल्ली से, नज़ामुद्दीन से, और मुझे जाना है यहाँ से कामाख्या के लिए, ट्रेन पकड़ना है। यहाँ ने रेलवे ने बहुत अच्छा सुविधा बना रखा है। जो ये फेस्टिवल के टाइम में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने पाए, यहाँ पे होल्डिंग एरिया बनाया है। सो काफी अच्छा है, रेलवे ने अच्छा किया है इंतजाम, जिससे पैसेंजर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं खगोल का रहने वाला हूँ। मैं नालंदा जिला जा रहा हूँ। जो दानापुर का व्यवस्था है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को, सजावट भी काफी अच्छा है। सरकार से यही अनुरोध हो कि हर स्टेशन पे ये सुविधा दी जाए। मेरा नाम चंदन कुमार और हम लोग पटना से यात्रा करते हुए अभी दानापुर में हैं। यहाँ का माहौल तो अच्छा दिखा और सरकार से यही है कि और हर एक जगह पर इतना ही अच्छा सुविधा होना चाहिए। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महाप्रबंधक ने कहा कि वापस लौटने वाले पैसेंजर की सुविधा के लिए 22 नवंबर तक औसतन प्रतिदिन 35 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। श्री सिंह दानापुर जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। ये व्यवस्थाएं काफी वृहद बनाई गई हैं और अभी तक जो भी परिस्थिति है वो सुचारू रूप से चल रही है। और जितने यहाँ पे कर्मचारी गण अतिरिक्त लगाए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि और भी अगर रात में या कल दिन में जो है थोड़े अधिक यात्री आने की उम्मीद है, तो उनको भी जो है सफलतापूर्वक यहाँ से जो है उनके गंतव्य के लिए प्रस्थान करने के लिए सभी लोग मुस्तैद और तैयार हैं और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी यात्री के लिए। जितनी भी लोगों की आवश्यकता है उसके अनुरूप जो है ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराते रहेंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य है, संकल्प। इधर समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने छठ पर्व पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समस्तीपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर 12 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर यह निर्णय लिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। पूरे मंडल में करीब 1020 लोगों की मिक्स टीम बनाई गई है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, होमगार्ड्स और कमर्शियल और टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग हैं। इसके साथ ही अभी त्योहार के दिन में हमने प्लेटफॉर्म टिकट की सेल जो है बंद कर दी है। पूरे देश भर में ऐसा हुआ है, जिससे कि सिर्फ जो जेन्युइन यात्री हैं वहीं स्टेशन पे आए और उनको साथ में जो छोड़ने वोड़ने के लिए लोग आते हैं वो लोग अभी कुछ दिन ना आए। इससे भीड़ नियंत्रण में रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को रोकने के लिए देश में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
श्री गडकरी ने कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, फ्लाईओवर बनाइए, जहाँ जरूरी होगी वहाँ फुटओवर ब्रिज बनाइए। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को अगर रोड इंजीनियरिंग में अगर सुधार होगा तो एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम होगी। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के 2 दिनों के भीतर 16,409 शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लगातार आवेदन मिल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए प्रत्येक शिक्षक 10-10 विकल्प दे सकते हैं, जबकि न्यूनतम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक 22 नवंबर तक स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ने पटना विश्वविद्यालय समेत 9 कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की मान्यता अगले आदेश तक बढ़ा दी है। इन संस्थानों की मान्यता 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। राज्य में नैक के नोडल अधिकारी प्रोफेसर एनके अग्रवाल ने बताया कि उन शिक्षण संस्थानों की मान्यता बढ़ाई गई है जिन्हें वर्ष 2019 में मान्यता मिली थी। उन्होंने बताया कि अब इन शिक्षण संस्थानों को यूजीसी से मिलने वाली वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। राजगीर में 11 नवंबर से आयोजित होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली सभी टीमें गया पहुंच चुकी हैं। दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें कल गया एयरपोर्ट पहुंची, जहां खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। टूर्नामेंट में भाग ले रही भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें बोधगया में ठहराई गई हैं। यहीं से टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैच के दिनों समेत अन्य दिनों में राजगीर जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने महापर्व के समापन से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, छठ महापर्व, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के लिए उठे लाखों हाथ। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में छठ के दौरान डूबने से 62 की मौत, 11 लापता। दैनिक भास्कर ने एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को लीड बनाते हुए लिखा है, एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर 57 साल पुराना फैसला पलटा। प्रभात खबर की सुर्खी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान दिए बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, दुनिया की कोई ताकत 370 को नहीं कर सकती बहाल। आज की सुर्खी है, पंचतत्व में विलीन हुई बिहार कोकिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कल सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं चुनावी सभाएं। छठ महापर्व के बाद बिहार से दूसरे राज्यों के लिए यात्रियों के लौटने का सिलसिला शुरू। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। और राजगीर में 11 नवंबर से शुरू हो रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली सभी 6 टीमें गया पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।